देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा में इंदौर के दो प्रमुख दलों के नेता भाग्य आजमा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर राजेश सोनकर हैं, जो कि सांवेर के पूर्व विधायक हैं। वहीं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हैं, जो कि इंदौर के ही निवासी हैं। दोनों ही राजनेता अपने अपने चुनाव को लेकर आश्वस्त हैं। देखिए दोनों ने चुनाव को लेकर क्या कहा। शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे? सब शुभ ही शुभ होने वाला है। शुभ मुहूर्त में हम नामांकन दाखिल हुआ, अब शुभ काम होगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सोनकच्छ में विकास की नई यात्रा शुरू होगी। जो 38 साल से सोनकच्छ विधानसभा कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, अब उस विकास के अवरोध को ख़त्म करके सोनकच्छ में विकास के नए द्वार खुलेंगे। सज्जन सिंह वर्मा जी की रैली में जरूर थे। मुझे तो यहाँ सोनकच्छ विधानसभा के हर गांव का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिख रहा है। और निश्चित रूप से राजेश सोनकर सोनकच्छ के लिए नया हो सकता है, लेकिन ये सोनकच्छ विधानसभा वो है जिसने 1952 में भारतीय जनसंघ की का जो है परचम फहराया था। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो बहुत मजबूत है, और इसीलिए यहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है। आने वाली 17 तारीख को हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उस तारीख का इंतजार कर रहा है। आपको कौन कार्यकर्ता मिला, आपने कौन सी सोशल मीडिया पे देखा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जो कार्यकर्ता का उत्साह देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी आपको भी समझने के लिए, बाकी लोगों को देखने के लिए यहाँ हज़ारों की संख्या में। और आज मंच से ये बात वरिष्ठ नेताओं ने बोली कि पहली बार यहाँ पर रैली में, किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैली में इतने बड़ा कार्यकर्ता का उत्साह और हुजूम देखने को मिला है। अब आपको कहाँ पर दिख रहा है मुझे नहीं मालूम, आपने बताया, मैं देखने की कोशिश करूँगा। सज्जन सिंह वर्मा हमारे लिए 1% भी चुनौती नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा तो बाधा है सोनकच्छ में विकास की। सज्जन सिंह वर्मा जी ने जिस प्रकार से सोनकच्छ की जनता के निरंतर अपमान का काम किया है, जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जी ने यहाँ के विकास को के अवरोध बनने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए नहीं बल्कि सोनकच्छ विधानसभा के लिए उनसे निजात पाना का एक जुनून उनके मन में मुझे दिख रहा है। और 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। किस दिन 17 तारीख आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाकर यहाँ पर कमल के सनातन धर्म के अनुसार वरिष्ठ पंडितों से मुहूर्त दिखला के कोई भी शुभ कार्य करने जाओ तो यदि मुहूर्त के हिसाब से करो तो उसमें सहायता मिलती है आपके कार्यों को सफलता में। तो आज मैंने अपना नामांकन विधानसभा के लिए भरा। नहीं, एमएलए तो रहा है वो सांवेर से, इंदौर जिले से, जिला बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा है। अब मैं तो तुलसी सिलावट को भेजना था, राजेश भाई को भेज दिया, पर हम हर समर को चुनौती के रूप में लेते हैं, हम छोटा मानते नहीं हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती बड़ी छोटी नहीं, चुनौती क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, रण क्षेत्र में हैं, तो युद्ध को चुनौती के रूप में लोगों तभी विजय प्राप्त करोगे, और विजय श्री कांग्रेस वर्ण करेगी, इतना विश्वास है। सोनकर कितने हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, एक बार ये माहौल पुराना बना है जी। 1985 में पहली बार सोनकच्छ में विधायक बना था, वो ही पाँचों की पाँचों सीट हम जीते थे देवास जिले के। वो ही माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, नौजवानों में आक्रोश है। महिला समझ रही हैं कि 18 साल बाद इस भाई को याद आई बहनों की। 18 साल से मुख्यमंत्री जब लाडली बहना याद नहीं, लॉलीपॉप दे रहा है वोट लेने के लिए, तो हर वर्ग परेशान है, महंगाई से त्रस्त है। आपने जो है अभी आम सभा की थी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को घोड़ा कहा था? नहीं, उन्होंने वहाँ इंदौर में बाइट में कहा कि लोगों ने, भाई आप टाइगर जिंदा, वो बोलते नहीं, अब मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा खूब चने खा के और दौड़ेगा। ये वहाँ पत्रकार साथियों से कहा, पत्रकार साथियों ने मुझे कहा, तो मैंने कहा भाई अभी टाइगर और घोड़े से अच्छा इंसान बन के अपन चुनाव लड़ेंगे।